देखें अगर क्या कहते हैं इंडिया फर्स्ट बैटिंग पे भी आता ना, ओके। ठीक है, तो इन्होंने इतना टारगेट दिया था उन्हें, वो ठीक है। सुकून से खेल रहे थे, उन पे बिल्कुल कोई ऐसे। बटन नहीं था। कोई बटन लेकिन नहीं। अगर वो चेस करते, वो बिल्कुल। फ्रंट पे आते, हाँ, हाँ। तो इनकी ऐसी धुलाई होनी थी, उनको मार बिल्कुल मार ऐसे के ही। 200 प्लस जाना था बिल्कुल स्कोर, ऐसा ही ठीक है। है। उन्होंने सुकून से इसलिए खेला कि इन्होंने टारगेट ही हाँ, 127 का बिल्कुल दिया ऐसे ही है। है। इन्होंने उनके क्या, लिए जीत मैटर करती है। उनके लिए जीत है, बिल्कुल उन्होंने सही। क्या कहते हैं फ्रंट कर लिया होता तो इनकी तो दुल्हनियां, अभी तो बिल्कुल सही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा कोई नहीं ठीक था है। भाई। बिल्कुल, अभी नहीं आपने थे। सारे उनके यंगस्टर्स और आपके सारे न्यू पुराने जो बिल्कुल हैं सही है। खेल रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ मुजरों के लिए रह गए लगता हैं। है वो ऐसा ही है। लंदन जाके नाचे ठीक है। इसलिए रखे हैं। ठीक है। इनको रातों को बर्गर खिलाओ, इन्हें सुकून दो, इन्हें तनख्वाहें देखें। मैंने जो इसमें ऑब्जर्व किया है वो ओके। ये है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, इसमें ठीक है। पॉलिटिक्स आ चुकी है। वो बिल्कुल कैसे सही। कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम में जो T20 के बेस्ट प्लेयर हैं वो बाबर आजम और रिजवान थे। ओके। तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो चैनल्स पर आकर इनके खिलाफ बातें करते रहते हैं, और बिल्कुल एक सही है। इनके खिलाफ जो है एक पूरा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया, और इस फॉल्स प्रोपेगेंडा का ये शिकार होकर ये दोनों प्लेयर बाहर निकाल दिए गए। ना इसमें सबसे पहले तो ये इंटेंट की ज़रूरत है ओके। कि आप किस इंटेंट से खेलते हैं। पाकिस्तान आई तो अच्छे इंटेंट से थी, बिल्कुल सही। लेकिन वो उस तरह फिनिश नहीं कर पाई, और हमारे मिडिल ऑर्डर का वही मसला है। 2 बोले 3 सर बोले, आपका ओपनर गोल्डन डक पे आउट हो रहा है साइम अयूब, मिडिल ऑर्डर का मसला कहाँ से? वो बेसिकली उसने तो चांस लिया, ठीक है। वो तो बाय हैंड उसका आपने जो बॉल देखी थी आउट होने वाली? मैंने देखी थी, वो चौके वाला बॉल था बिल्कुल। थोड़ा जिस सा बॉल ऊपर पे से वो कर out सकता हुआ। था, हार्दिक पांड्या था, ये था जसप्रीत कि- बुमराह या मिचेल स्टार्क नहीं था। ये था कि वो उसको गैप में भी लेके जा सकता था, बना सकता था, लेकिन नहीं बन पाई उससे, ठीक जो कि है, बननी बिल्कुल चाहिए सही है। थी। उसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर में हमारी बड़े देर से एक मसला आ रहा है ठीक है। ना, वो सबसे बड़ा मसला है कि आप देखें 60-60 लाख की सैलरी लेकर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद भी अगर टीम के हिस्से में ये आना है और आवाम के हिस्से में ये आना है, आवाम जाकर मतलब रोना धोना कर रही है, आवाम जाके इनको अंडे मारने को फिर रही है, रो रही है, टीवी तोड़ रही है, तो फिर क्या फायदा, मतलब क्या रिजल्ट इनका होना क्या चाहिए एक्चुअली, मुझे ये बताइए। इनको ये होना चाहिए कि इन्हें क्रिकेट से हटा के बाहर फलों की रेडियां लगा के दो, कि लगता ये यही बेचे। इन्हें पता लगे कि भाई अवाम कमाती कैसे है, बिल्कुल अवाम सही है। अपनी रोजियां छोड़ के मैच देखने बैठती है, अपने इमोशंस लेके बैठती है कि यार नहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच रिजल्ट है। आप ये देते हो। हाँ, रिजल्ट इनका ये होता है जी, चलो जी बा कुछ नहीं, वो जी पिच नहीं सही थी, वो बॉल नहीं सही था। अभिषेक शर्मा 13 के ऊपर 31 करके जाता है, आपको पहली बॉल पे चौका पड़ता है, शहनशाह अफरीदी को दूसरी बॉल पे छक्का पड़ता है, उसके लिए पिच चेंज हो गई थी। वही ना, उनकी भी तो टीम है भाई, उसी पिच पे बिल्कुल। खेल रहे हैं, आपको धो धो के मार रहे हैं, और बिल्कुल आपकी सही बारी है। पिच ही चेंज हो जाती है जी। पिच चेंज थी, ये सिर्फ इमोशंस के साथ खेलते हैं बिल्कुल सही कि है। हम पे इल्जाम ना आए, ठीक है, हम अवाम को ये बताएं कि ये चीज़ नहीं सही थी। आप मुझे सर बताइएगा, आपने पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आवाम ने तो शर्टें फाड़ दी हैं, अगर किसी ने पहनी भी होगी, आपने क्यों नहीं फाड़ी? नहीं जी, ये पाकिस्तान की नहीं है, जस्ट मुझे कहीं से स्पॉन्सर हुई है, जहाँ ओके। तक मैं खेलता हूँ। ओके। ठीक है, खेलता तो ये भी पाकिस्तान के लिए है, बट ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, ये अपने लिए खेल गए। देखें आपके लोग मेहनत करते हैं, देखें इनका फ्यूचर भी बन गया, बिल्कुल सही है। ये स्टार भी बन गए, ओके। इन्होंने खेलना भी अपने लिए है। बिल्कुल सही है। सही, पाकिस्तान अपनी इनिंग स्टार्ट करता है तो साइम अयूब जो है वो पहली बॉल के ऊपर गोल्डन डक पे आउट होता है हार्दिक पांड्या की बॉल पर। इंडिया अपनी बैटिंग स्टार्ट करता है तो पहली बॉल के ऊपर शहनशाह अफरीदी को चौका पड़ता है, दूसरी के ऊपर छक्का पड़ता है। क्या पिच चेंज हो जाती है हमारी तरफ? ये जो साइम अयूब वाले मामला है, मेरे नज़दीक तो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जब भी कोई सर आज तो इतना डर के खेला था जैसे पता नहीं कौन आया हुआ उसके सामने। हार्दिक पांड्या भी एक प्लेयर ही है, उससे डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। ऐसे ही है कि जब भी हमारा कोई नया प्लेयर क्रिकेट की दुनिया में आता है तो सोशल मीडिया पे उसको बड़ा जो है बूस्ट मिलता है, बूम मिलता है। उसके बाद वो एक ओवर no look shot के चक्कर में उसको नंबर 1 बिल्कुल, बना वो ना ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आकर के पता नहीं वो कितना बड़ा स्टार बन गया, तो वो स्टाइलिश बैटिंग करना शुरू कर देता है। हालांकि उनको स्टाइलिश की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनको Performance की तरफ जाना। परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाहिए। तो स्टाइल को जो प्रेफर करते हैं परफॉर्मेंस की बजाय, बिल्कुल सही है। तो इनको ये लग रहा होता है कि हम कैमरा पे दुनिया हमें देख रही है, ठीक है, तो हमें जो ना स्टाइलिश बैटिंग करनी चाहिए। तो स्टाइलिश के चक्कर में आगे जो क्रिकेट बॉलिंग कर रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो भी घर से पूरी प्रैक्टिस करके आए हैं। वो स्टाइल की प्रैक्टिस नहीं, वो परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करके आए हैं। यहाँ पे एक और सवाल करेंगे कि ओमान जैसी टीम के साथ मैच होता है तो पाकिस्तान उनको 67 पे ऑल आउट कर देता है। ट्राई सीरीज के अंदर अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। इन टीमों को हराने के बाद अगर सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ जो मैच होगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, तो फिर वो इंडिया की बात कर रहे थे या ओवर कॉन्फिडेंस था? नहीं, वो ज़ाहिर बात है, ओवर कॉन्फिडेंस था। जो कमज़ोर टीम है, कमज़ोर टीम के खिलाफ वो खेल कर अपना एक रन रेट तो सेट कर लेते हैं, रैंकिंग में ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वास्ता तो मज़ा तो तब आता है ना जब खुद से तगड़े के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इंडिया के खिलाफ जो हमारा एक ऑरा बना हुआ है, तो उनके खिलाफ जो है ना पाकिस्तान को जीतना ही चाहिए। ठीक है। एशिया कप 2023 इंडिया ने अनबीटेबल जीता, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जिसका पाकिस्तान होस्ट था वो भी अनबीटेबल जीते हैं। आपको क्या लगता है कि एशिया कप के पहले 2 मैचेस जीत चुके हैं, क्या अनबीटेबल जीतने वाले हैं? अनबीटेबल आई थिंक
मतलब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इंडिया तो- इंडिया हाँ जी, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान हार चुका है अपना जी दूसरा जी मैच। बिल्कुल। तो वो ऐसे ही है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा जो है ना इंडिया के खिलाफ तो जो डाउनफॉल चल रहा है ना, ठीक है। इनके खिलाफ तो हम देखें बाबर और रिजवान आज कंसेक्टिव छठी हार है मेगा इवेंट्स के अंदर जी। 2023 के एशिया कप से लेकर आज तक। जी। तो कंसेक्टिव आ रहा है इसी वजह से कि जो हमारी क्रिकेट पॉलिटिसाइज हो गई है, ठीक है। इसको पॉलिटिक्स से बाहर इंडिया निकालना अनबीटेबल एशिया कप जो है 2025 का उठा रहा है, आपको लगता है? मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो या जाएगा। कोई ऐसी टीम, आप पाकिस्तान की बात कर ले, वो तो परफॉर्मेंस आपके सामने आ गई, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है या श्रीलंका, कोई हरा पाएगा इंडिया को? इंडिया जीत जाएगा, मुझे ये ठीक है। लगता है कि ये जो एशिया कप है जैन तलत और खुशदिल शाह को क्यों शामिल नहीं किया गया? फिर आपने सारे ओपनर्स ही लेकर जाने हैं। मेरे लिहाज से तो ये अच्छा किया है कि उन्होंने हुसैन तलत और उसको नहीं ऐड किया, ओके। खुशदिल शाह को। उससे बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास ये जो नया लड़का है हसन नवाज। हसन नवाज ये बहुत प्रॉपर अच्छा ओपनर है, उसको मिस फिट किया हुआ मिडिल ऑर्डर के वो अंदर। तो आपने लेकिन- बड़ी टीम के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस देखी पीएसएल है। में देखी आपने उसकी परफॉर्मेंस? पीएसएल और मेगा इवेंट के अंदर फर्क होता है, इंटरनेशनल में वो फर्क सेट होता हो है। चुका है, वो उस प्लेस पे सेट हो चुका है। ठीक है, वो उस प्लेट, ये तो हमारी कुछ किस्मत ही है कि वो उस प्लेस पे वो सेट हो पा रहा है। ओके। लेकिन वो अब सलमान अली आगा को देख लें, कैप्टन हो गए, 12 बॉले 3 तीन स्कोर, स्कोर कैप्टन इनिंग और बनती मुकाबला बाबर आजम से कि वो स्ट्राइक रेट उसका कम है और इसको बाहर निकाल रहे या हैं। स्ट्राइक रेट का मसला इधर मैं कोई अब फिर बाबर जी, जी, आजम के बोले, बारे में बोले, बात कोई नहीं नहीं। करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो भी यार, लेकिन उसको एज अ कैप्टन इनिंग खेलनी चाहिए थी, इनिंग को लंबा लेके जाना ठीक चाहिए है, था। आपको क्या लगता है कि आज की टीम के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हार का जिम्मेदार प्रॉपर समझा जाए? आप सलमान अली आगा की बात कर ले, 12 के ऊपर 3, साइम अयूब गोल्डन डक, हारिस मतलब वो भी डक पे आउट हुआ। उसके बाद अगर टारगेट ही ओवरऑल टीम जो है वो 128 का देती, शहीनशाह अफरीदी 4 छक्के ना लगाता, अंडर 100 हम सारे आउट। यार हार के जिम्मेदार तो सारे ही हैं। ठीक है। बेसिकली उनका इंटेंट देखें, उन्होंने 128 स्कोर 16 था ओवर पे और हम चेस डिफेंड किया, कर रहे हैं 128 स्कोर, और हम पहले अपने जो मेन बॉलर्स हैं उनको लगाना चाहिए, ना कि साइम। और हालांकि वो किसी तो ने हमारी विकेट नहीं ली। लक है कि वो साइम अयूब विकेट ले गया या वो नया बॉल अच्छा कर रहा है, लेकिन जो मेन बॉलर है ना उनको चांस लेना चाहिए था, प्रेशर बनाना चाहिए था स्टार्टिंग में, क्योंकि 128 डिफेंड करते हुए आपको विकेट लेना चाहिए। शहीनशाह अगर स्कोर अफरीदी से रोकने का हम- कोई इनकी कोई मेहनत भी नहीं लगनी है। ओके। होना क्या है जी, पैसा हम कमा रहे हैं, हुकूमत के पास पैसा कहाँ से आ गया? हम सब लोगों का, आपका आ गया, बिल्कुल मेरा सही आ है, गया, सही टैक्स है। दे रहे हैं। ये कौन सा टैक्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी बिल्कुल सही नहीं। है। पैसा हमारा, आप इन्हें उठा के दी जा रहे हो, मुल्क गरीब होता जा रहा, आप इनकी जेबें बढ़ते जा रहे हो। यार क्या कर रहे हो आप? यंग टैलेंट देखें, अगर आप कोहली, रोहित शर्मा, शेखर धवन, इस तरह के युवराज सिंह ऐसे प्लेयर उनके लेगेसी चले छोड़ के गए जाए हैं। ना, बिल्कुल। आप ये देखें ना, आपने बाबर आजम को निकाला, बिल्कुल सही। रिजवान को निकाला, आप उसकी जगह आए कोई प्लेयर तो दे के जाओ। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब रिजवान कुछ रोहित शर्मा गया, अभिषेक शर्मा आ गया, बाबर विराट कोहली रिजवान गया, की जान- शुभमन बिल्कुल गिल आ सही गया, बात करें। शुभमन गिल आ गया। इसी तरह उसके बाद उनके पास पांड्या है, बहुत ही ऐसा बंदा है, उसने 120 गेंदे है ना, बैटिंग हो बॉलिंग, बिल्कुल सही। मजाक का मूड होता ही नहीं। बिल्कुल हम आ गए तो ऐसा करके खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसे करके खड़ा हो जाता है। भाई खेलने गए हो बिल्कुल सही है। आप, इनकी फिटनेस देख ले, हम जैसा उन्हें खेलना हो, ओके। फिटनेस नहीं है, फिटनेस होने के बावजूद पैसा लेके आए, स्वागत जगह लेके नहीं आए, देते। जगह नहीं देते। बिल्कुल सही। आजम खान जैसे लड़कों को आप उठा के खिला सकते हैं, बिल्कुल जिनकी सही है। फिटनेस ही नहीं है, जो कीपर पे कुछ कोई कहते ही नहीं ऐसा है। ही आप देखें फेवरेट बॉलर फिर मैं कहूंगा मोहम्मद आमिर ओके। जी, आप उसको एक माइंड, एक तरीके के साथ शेन को तैयार किया, ओके। आपने मोहम्मद आमिर को बाहर निकाल दिया। ठीक हो क्या कर लिया मोहम्मद आमिर को बाहर निकाल बिल्कुल सही दिया? है। शेन की पेस खत्म हो चुकी है। आप मिचेल स्टार्क की और शहनशाह, हम बुमराह का कंपैरिजन करते हैं ना, चले बुमराह की एज अभी है खेलने वाली, ओके। ठीक है, आप स्टार्क और शेन का सर, वो कंपैरिजन perform करके जाता है, age का क्या परफॉर्म है? कर रहा है ना। मैं एक बिल्कुल चीज बता रहा हूँ, आप वही बात करने लगा हूँ ओके। कि देखिए मिचेल स्टार्क है, उसकी आई थिंक 40 या 40 से प्लस एज है, ओके। तो अभी भी 140 प्लस निकाल बिल्कुल रहा ऐसे ही है। आप कोई हराम चीज नहीं खाते, कोई शराब नहीं पीते, वो हराम चीजें खाते, शराब पीते, हर ओके। गंदा उल्टा काम करते हैं, उनकी फिर भी फिटनेस सही है। हमारा शहनशाह क्या है, मुझे आज तक कोई मैच दिखा दे, शोएब अख्तर ने कहा था कि इंग्लैंड में जो पीछे फाइनल हुआ था, बिल्कुल सही। अगर मैं होता तो मैं अपने गिट्टे गोडे तड़वा लेता, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खेलता। ऐसे उसने क्यों ये बात की? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे। ठीक है। इसने देखा अगर मैं बॉलिंग करूं, मैच तो आ ही जाएंगे, बिल्कुल तो सही। मेरे पे आएगा, मैं पीछे चला जाऊं। बॉलिंग एक्सपेक्ट करते हैं वो छक्के लगाता है, लेकिन जैसे ही बॉलिंग के ऊपर आता है, अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल के ऊपर चौका लगाया, दूसरी पे छक्का लगाया। साइम अयूब से हम बैटिंग एक्सपेक्ट करते हैं, वो 3-3 विकेटें लेकर जा रहा है, मतलब रीजन क्या है? ये रीजन यही है कि हर बंदा अपने आप को ऑलराउंडर समझ रहा है, वो यही भी तो अपने मसला आप को ऑलराउंडर समझ रहे हैं, साइम अयूब भी ऑलराउंडर समझ रहे हैं, नसीम शाह भी। तो इनकी बेसिक चीज़ है ना, इन पे बेसिक पे बेसिक उनको पे काम नहीं का- करते, बिल्कुल काम सही। करना चाहिए कि उसकी यार बैटिंग स्ट्रेंथ है, तो मैं बैटिंग पे ज़्यादा काम करूँ, ना ठीक कि बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करूँ। और जो शहनशाह अफरीदी की बात है, ये बोनस पॉइंट होता है कि वो नीचे से आके रन कर जाता है, लेकिन जो कि प्रॉपर प्रैक्टिस उसकी नहीं होनी चाहिए, बॉलिंग आपका मेन काम है। आप मेन बॉलर हो, आप इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हो, इतने अरसे से, इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, और वो अभिषेक शर्मा वो आपको पहली बॉल पे चौका लगा रहा है, बिल्कुल छक्का सही। लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको भी
सीखने की ज़रूरत है। और अब आपको पता चला आईपीएल के अंदर अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करता है, ठीक है। आपने हसन नवाज की बात की तो वो मिडिल ऑर्डर के अंदर हमने, ठीक है, वो खेल गया, अच्छा परफॉर्म कर गया। आईपीएल और पीएसएल का फर्क समझ आ रहा है? सर वो बैटिंग विकेट बनाते हैं पीएसएल में, सारी बैटिंग विकेट। अभिषेक शर्मा आज 13 बॉल के ऊपर 31 रन करके गया है, ठीक है। 200 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान की पूरी टीम के अंदर। मुझे बता दे कौन से ऐसा बैटर है जिसका 200 का स्ट्राइक ये रेट? अभी आप थोड़े से चांसेस दें, हसन नवाज को थोड़ा सा खेलने दें, ठीक है। रन्स करेगा वो, ऐसी बात नहीं है कि वो, अभी उनको खेलने दे, चांस लेने दे। अगर आपने बाबर रिजवान को खिलाना होता तो आप पहले ले जाते हो उनको। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, स्ट्राइक रेट का भी मसला है नो डाउट, लेकिन वही मसला आज भी है स्ट्राइक रेट का। अगर तो आपने आउट होना है तो आप 10 बॉलें क्यों खा रहे हो टीम में? यही सही है। मेरे सुनने में ये आया, जहाँ तक मैंने देखा है कि मैं खुद अंडर 19 तक हूँ, तो ये है कि उसमें शहनशाह फरीदी को ये देखा गया नेट में आते ठीक है। हैं, गेंद पकड़ते हैं, कुछ ओवर किए चले गए और पैड करके आ जाते बिल्कुल हैं। ऐसा। भैया आपको किसने बैटिंग मशवरा पे दे ज्यादा दिया? फोकस है। बैटिंग पे क्या कहना है? Okay. आप साइम अयूब को देख लें, वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बिल्कुल उनसे सही। बॉलिंग करवाई जा रहे हैं। यार भैया आप उसको उठा के आप देखो हुसैन तलत Okay. पीछे परफॉर्म करते हैं ठीक जब है। आपने चांस दिया, बिल्कुल सही। कुछ दिल शाह परफॉर्म करते हैं, Okay. पीएसएल में भी हर जगह पे आज भी। कहाँ है? रीजन वही मैं आपको वही बता रहा हूँ, Okay. आप निकाले मोहम्मद आरिफ को बाई करें। आपने एक बात मैं अच्छा, यहाँ पे एक चीज करना, देखिए। मैं आपकी बात को टोक के एक बात करना चाहूंगा कि आपके पास 5 ओपनर्स खेल रहे हैं। हुसैन तलत मिडल का बल्लेबाज है, खुशदिल शाह मिडल का बल्लेबाज है, आप क्यों नहीं खिला रहे? हसन नवाज ओपनर, उसको जगह गलत दी हुई है। फखर जमान ओपनर, हारिस ओपनर, उसको जगह गलत दी हुई है, क्यों? यार आप देखें ना, सबसे पहले आप इंडियन टीम की तरफ दे ले, अभिषेक शर्मा को उन्होंने नंबर 1 दिया है कि आपने फेस करना फर्स्ट बॉल का। उसको पता है ये मेरी पोजीशन है, यहाँ पे जाकर मैंने अटैक करना बिल्कुल है। ऐसे ही। वनडे या 20 या जो भी वो अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल है, वो भी अटैक करता बिल्कुल सही है। है। उसके बाद जो वन डाउन आता है, उससे पता है सूर्य कुमार यादव मिडिल, वो भी टॉप आर्डर में गिना जाता है। जो वन डाउन तक होता है वो भी आगे अटैकिंग क्रिकेट खेला सही है। है। उसके बाद जो क्रिकेट होती है पावर प्ले के बाद 16 ओवर तक, उसमें उनके बैट्समैन ऐसे हैं, वो सिंगल डबल के साथ हिटिंग भी करते हैं, हर चीज करते हैं। अब देखें, आप बात कर रहे थे 5 ओपनर्स की, बिल्कुल सही। साइम अयूब ओपनर, हारिस ओपनर, फखर साहिबजादा जमान फरहान ओपनर, खुद कर रहे हैं। साहिबजादा ओपनर, हसन उसके बाद हसन नवाज ओपनर। Okay. अब उनको पता ही नहीं हमने कहाँ पे खेलना है। आप कभी, आपने कई बार देखा होगा सरफराज अहमद थे ना, जो भी थे यार, उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने खुद को बिठा के उन प्लेयरों को कैप्टन भेजते, अच्छा था। कैप्टन अच्छा था। बिल्कुल सही। यार ये खिलाड़ी गुस्सा करते थे, शिकायत करते थे कि क्या जी हमें पीछे तो बदतमीजी तो बोलता, गुस्सा करता है। भाई और क्या करे वो आप पे? आप लोग तो ग्रुप आप में करते ही हैं। ग्रुपिंग करते, आप टीमों में ग्रुपिंग सरफराज करके गया, उसके बाद पाकिस्तान टीम की हालत देख लो आप। हालत आप गंदी तरीन थी यार। उसने 20 में कार्ड लगा दिया था, हम लगातार कई सीरीज जीत चुके थे, 13 ठीक है। आप देखें, आप खुशदिल शाह को आपने बाई बिठाया, हुसैन तलत को बाई बिठाया। यार आप देखें, आप उनको मिडिल आर्डर में लेके आते, उन्होंने आपको फायदा देना था। बिल्कुल सही एक आप अब आपके पास, आपको पता है यहाँ पे पिची ऐसी है, तो आप अपने आज की पाकिस्तान टीम पे तो बात बनती नहीं है। देखे जो जीते हैं उनकी बात करनी चाहिए। अभिषेक शर्मा के लिए भी तो पिच वही थी, वो आकर वही मैं 13 बॉल के ऊपर 31 करके जाता है। 2 छक्के उसने शहनशाह फरीदी को लगाए, उसके बाद 3 चौके वो लगा के गया अपनी इनिंग के अंदर। आप सूर्य कुमार यादव की बात कर ले, 47 रन वो करके गया, ठीक है। तिलक वर्मा 31 पे 31 करके गया, लेकिन अगर टारगेट ज्यादा होता है वो आपको बताता कैसे यार, खेलते हैं। अगर आप उसको, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता ना, तो जो अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने लगाया है ना 305 इंग्लैंड ने, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी लगा सकते बिल्कुल थे। आराम से लगाते हैं। आप देख लें, कई बड़ी टीमों ने बड़े स्कोर किए पाकिस्तान टीम के खिलाफ। सलमान किए। अली आगा का अच्छा सलमान decision अली था, आगा, उसने बैटिंग नहीं दी फिर उनको। अगेंस्ट हो गया, आपने याद दिलवा दिया मोहम्मद आमिर के लिए। उसने कल अपनी एक वीडियो पे कहा था कि सलमान अली आगा एक अच्छा प्लेयर स्पिनर्स के खिलाफ, बिल्कुल सही है। बट सॉरी मोहम्मद आमिर के, वो टेस्ट में और वनडे में खेल सकता है, टाइम ले सकता है। आप 2 ओवर टाइम ले लो, 3 ले लो, 5 ले की लो, बात इतने कर रहे थे time- कि तो बात पहले आउट हो जाओ। अगर सलमान अली आगा 12 के ऊपर अगर कर देता 30-35, जो कि T20 क्रिकेट की डिमांड है, 30-35 मिडिल ऑर्डर ना की भी डिमांड है, करता, तो फिर 30-35 ना भी करता, रनो बॉल खेल जाता, ठीक है, रनो बॉल खेल जाता तो वो भी ज्यादा बेहतर था। लेकिन अब 12 बॉले आप खेल रहे हो, आप टीम के कैप्टन हो, ठीक है। और उसके बाद आप आउट हो जाते हो 12 बॉले खेलने के बाद। मोराल तो आप ही डाउन कर रहे हो। मोराल तो आपने वहीं पे, ठीक है। आपका गेम जो था, एक तो पहली बॉल पे जो उसका साइम अयूब का कैच हुआ, तो आपका तो मोराल वहीं पे डाउन हो गया। ऐसा ही है। फिर उसके बाद जो आपका कैप्टन करके गया, इंडिया इतना डोमिनेट कैसे है क्रिकेट के अंदर? आप देखें, हार्दिक पांड्या पहली बॉल के ऊपर विकेट लेकर जाता है जैसे मैच स्टार्ट होता है। सूर्य कुमार यादव आखिरी बॉल के ऊपर छक्का लगा के फिनिश करता है। सर डोमिनेंस तो चेक करें। सर बेसिकली उनकी बेस देखें आप कि वो शुरू से एक, उनकी लीगें कितनी होती हैं, उनके प्लेयर बाहर नहीं खेलने जाते। आपके प्लेयर हर लीग में खेल रहे होते हैं, वो अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने देते, प्लेयर बनाते हैं वो, ठीक है ना। उनकी प्लेयर डेवलपमेंट देखें, 16 साल का बच्चा उनके इतने ग्राउंड से बाहर छिके मारता है। बिल्कुल सही है। तो फिर ये हमारी क्रिकेट में और उनकी क्रिकेट में फ़र्क तो है ना। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा कि मतलब फिर रीज़न क्या है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमेशा से इतनी हाइप क्यों दी जाती है?
साइम अयूब 40वें नंबर के ऊपर है रैंकिंग में, ठीक है, T20 रैंकिंग में। अभिषेक शर्मा नंबर 1 है, सिर्फ वो भी ओपनर है, हमने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इनका कंपैरिजन शुरू कर दिया। भाई अब आपका साइम अयूब 9वें नंबर पे आ चुके हैं, आप जाके रिकॉर्ड देखें उसका कि जो उसका ऑलराउंडर में नंबर 9 पे आ चुका है साइम अयूब, तो वो देखिए ना, वो अपने ऑलराउंडर है साइम अयूब आपके। अब वो ऑलराउंडर है। फिर शहीन अफरीदी को ओपनर करा दें, आज उसने अच्छी इनिंग खेली है बेले के साथ। नहीं यार, वो देखें, वो तो बोनस पॉइंट होता है, ठीक है ना, वो एक बोनस पॉइंट होता है कि आपका जो है ना टेल अंडर स्कोर कर जाए, जस्टिफाइड है। हाँ वो जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन उसको अपनी बॉलिंग से भी उतना जस्टिफाई करना यही चाहिए। तो बात है ना, पॉइंट जितना वो बैटिंग से जस्टिफाई कर रहा है तो उसको उतना बॉलिंग से, वो तो बोनस रन्स मिल गए थे हमें जो कि वो कर गया था, लेकिन इंटेंट नहीं नजर आई कि आप 128 डिफेंड कर रहे हो और आप एक तो शाहीन से उधर से अटैक करवा रहे हो, उधर से साइम अयूब को। कोई एक पैच ऐसा नहीं आया मैच के अंदर कि हमें लगे कि हम मैच के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं आया कि कोई भी एक, देखें उन्होंने शुरू से हिटिंग की है, ठीक है, उनका इंटेंट था हिटिंग करनी है, हो सकता है वो 10 ओवर में भी चेस कर जाते, ऐसे ही है। अगर 1-2 आउट ना होता तो वो 10 ओवर 12 ओवर लेकिन इतनी लंबी उन्होंने गेम तो जाती नहीं। देखा ना कि मतलब विन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम एक डोमिनेट करें और उसके बाद हमारी विकेट गिर जाए। अब देखिए हमने 150 चेस किया था, हमने 17 ओवर 18 ओवर में चेस किया तो था, सही है, चाहे वो भी हमने कोई UAE आउट था नहीं, ना। हाँ, नहीं ये अभी जो इंडिया वाला किया था 152 152 जो किया था, चेस किया था, वो भी 19वें ओवर में जाके किया था, तो वो ये देखें उन्होंने 15 ओवर में, हाँ, इधर 15 ओवर से इंटेंट का पता चलता है कि उनको अपने जो है अपने रन्स की नहीं पता होता, उनको टीम के लिए फाइनल खेलना है। क्वेश्चन आपसे करते हैं कि इंडिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी अनबीटेबल जीता, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीता, उससे पीछे एशिया कप जो श्रीलंका के और पाकिस्तान के अंदर हुआ वो अनबीटेबल जीता। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो ये मेगा इवेंट जो है एशिया कप ये अनबीटेबल जीता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे होप सो उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला फाइनल दोबारा में जाएगा ओके। और डोमिनेट करेगा। पाकिस्तान का एक और मैच भी है 21 सितंबर को, हरा सकेगा? वो तो इजीली जाहिर बात है यार, पाकिस्तान हराएगा? पाकिस्तान हराएगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता तो 304 पहले बैटिंग करता तो आप देख लें, वो अभी आप देख ले, उसने 13 गेंदों पे 31 किया है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उसने फिर आउट भी नहीं होना, तो वो आपको धोता, आपको बताता कैसे खेलते हैं। मैंने सूर्या कुमार यादव को जिंदगी में पहली बार 33 गेंदों पे 40 कहते देखा, नहीं तो वो 33 गेंदों पे 70-80 मार देता है, वो मार देता है, वो उसने आपको बचा लिया है, उसको पता था कि हम उनको रनरेट की टेंशन ही नहीं थी, बिल्कुल वो यूएई के खिलाफ रनरेट कर की चुके हैं उनके तब पूरा कर लिया। रनरेट की टेंशन तब होती जब पाकिस्तान कुछ टारगेट अच्छा देते, बट पाकिस्तान ने टारगेट ही वैसा दिया, उन्हें था हम भी आखिरी ओवर में भी चेज कहते ना, बट इंडियन टीम की अच्छी बात है वो आखिरी ओवर मैच लेके ही नहीं जाती। फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइए कि जिस तरह इंडिया ने 2023 का एशिया कप जो था वो अनबीटेबल जीता, अभी 2 मैच हो चुके हैं, इंडिया अनबीटेबल है, ठीक है, पाकिस्तान को भी हरा दिया उन्होंने, यूएई को भी हरा दिया। आपको क्या लगता है कि इंडिया अनबीटेबल ये भी लेके जाएगा? जी अनबीटेबल है, उनके मुकाबले में कोई टीम तो नहीं नजर आ गई आपके। आप बहुत से लोग कहते हैं कि टफ टाइम देगी, ऑन द डे होता है, बट आप कुछ टाइम देगी? अगर पाकिस्तान नहीं दे पाई तो कौन देगी? मैं वही कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं नहीं दे सकती भाई, नहीं, आपको प्रूफ कर दिया है। आप ये देख लें, इसमें कोई ऑस्ट्रेलिया या ऐसी टीम नहीं है कि ये नॉकआउट जा गई थी होगी, इसने ऑस्ट्रेलिया से आ गई थी, यहाँ पे ऐसी कोई टीम नहीं है, माती ऑस्ट्रेलिया को भी दे सकती है। इंडिया इस टाइम इंडिया के मुकाबले में ऐसी कोई टीम नहीं है कि वे फाइनल में जाके आ जाएगी। आप सीधी सी बात है, टाइम वेस्ट करना, आपने ट्रॉफी बाद में भी देनी है, आप इंडिया को भी ट्रॉफी दे दें, बात यहीं पे आप खत्म कर दें कि फायदा क्या है। आप इंडियन टीम बैटिंग देख लें, वो एक नीयत से खेलते, एक यूनिट से खेलते, उनका कोई मजाक नहीं होता, ठीक है, विकेट पे कोई मजाक नहीं। बॉलिंग देख लें, वो खेलते हैं। आप पांड्या को देख लें यार, ऐसा बंदा है ना वो, उसने शुरू में परफॉर्म नहीं किया था, आया था नया आया था, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पाकिस्तान के खिलाफ फिर भी खेल गया था, आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी का? वो तो बस एक मिस्टेक होगी, मिस हो गया उनसे कि वो जडेजा भाग गया होगा, हार्दिक पांड्या यानी कि रन आउट हो गया। अब आप देखिए अगर हार्दिक पांड्या आउट ना होता, आपका इमाद वसीम तब इंजर्ड हो चुका था। और पाकिस्तान की गंदी आदत है, जब आपको अपने बॉलर से ऊपर से विकेट मिलती है, आप अपने वही बॉलर ऊपर लगवा के आउट करते हैं। इंडियन टीम अगर आपके 4 से 5 ऊपर आउट करते हैं ना, वो अपने बुमराह को लगा के आके बाकी विकेट उड़ाएंगे। पाकिस्तान टीम क्या करती, गिनाऊं आपको, चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर ने ऊपर से विकेट ली, आप उसी को लगाते, शायद वो पांड्या को पकड़ लेता, ठीक है, वहां तक ना जाता। आप श्रीलंका से एक मैच आ गए, 5 आउट कर दिया नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी ने। आपने क्या सोचा यार, अगर मैच एंड तक चला गया तो कौन संभालेगा? शहनशाह संभालेगा, क्या संभाला? रजापक्स अकेला 75 मार के आके मुंह से मैच निकाल के ले गया। यार आपकी सोच पहले ही होती है कि हम एंड तक जाएंगे, इंडियन टीम की सोच होती ही नहीं, उसे होता है हमने टाइम से मैच जीतना है। इंडिया ने आज के मैच के अंदर भी देखे तो पहली बॉल से अटैक किया, पहली बॉल के ऊपर साइम अयूब की विकेट ली गई, आखिरी बॉल के ऊपर छक्का लगा के मैच जीता गया। हमारी फर्स्ट बॉल पे क्या हुआ था, आई थिंक मेरे ख्याल से विकेट आ गई थी साइम अयूब, पाकिस्तान पहली गेंद पे ही बैक फुट पे चला गया। अब अभिषेक शर्मा को पता था ये एक बहुत बड़ा मैच है, कोई आम मैच नहीं है,
प्रेशर दोनों टीमों पे था। बिल्कुल अभिषेक शर्मा पे भी 100% प्रेशर था, इन पे भी। ऐसा ही पर है। अभिषेक शर्मा ने पहली 2 गेंदों पे बाउंड्री ला के अपना प्रेशर रिलीज कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान बैक फुट पे चली ऐसा ही है। गई। जब यार आप उसका क्या नाम अपनी नीयत ही गंदी लेके जाओगे, इसलिए कि मैंने अपने लिए खेलना, मेरी टीम में जगह पक्की ओके। गई। यार आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप 3 साल आपको उन्होंने टीम में बुलाया ना बुलाया, आपको तनहा 60 लाख देनी, हाँ, तो बिल्कुल आप ऐसे टीम के लिए खेल लो यार, ऐसा ही फिर है। भी अपने लिए। अभिषेक शर्मा इंडियन प्लेयर कोई भी है, बिल्कुल सही। विराट कोहली था ना, धोनी था जो, वो बिल्कुल। उसके साथ कोई बैटिंग करने आ गया, धोनी खुद बैटिंग नहीं करता था, ठीक उसे है। पता था मैंने कैजा नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, गुरूर नहीं है, शोएब अख्तर कहता गुरूर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेगेटिविटी पर होनी चाहिए, बट वो पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए। लोग कहते हैं जी इनमें गुरूर बड़ा है, धोनी अपने साथ जिस अगर आप बैट्समैन को परफॉर्म करेंगे तो गुरूर तो होगा। गुरूर होगा, वो अपने अच्छे गुरूर कहते हैं यार। अब बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस, ठीक अब है। देखे धोनी था अपने साथ जिस प्लेयर को खड़ा करता था उसको खिलाता था, बिल्कुल सही है। उसे पता था मैं एंड पे जाके खेलूंगा, मैं अपने साथ वाले प्लेयर को खिलाऊं। ही है। यहाँ पे आगे क्या होता है, मैंने कई बार देखा कोहली बाई से आता है ना, तो वो साथ वाले आगे से जूनियर से आगे पूछता है बिल्कुल सही विकेट की क्या कंडीशन चल रही है। शुभमन गिल को बनाने वाला वो, कोहली को बनाने वाला MS धोनी। MS तो आप देखें यार, legacy आप कैसे MS continue हो धोनी रही ने है। सिर्फ कोहली को नहीं बनाया, बहुत से प्लेयर्स को उसने अपने साथ खड़ा करके खिला के एंड पे खुद मैचेस जितवाए ऐसा ही है। आप नो डाउट अभी IPL देख लें, धोनी अभी भी ऐसी बैटिंग कर देता है कि हमारे यंगस्टर वैसी बैटिंग नहीं कर रहे। आप हमारे यंग प्लेयर्स को खिला तो रहे हैं, बट कोई मेरिट पे नहीं उन्हें खिला गए आप। हालांकि ये T20 के टॉप रैंकिंग बैट्समैन है, तो नंबर अगर 1 रहा है बाबर। जी अगर पाकिस्तान अगर अपनी T20 क्रिकेट को दोबारा ऊपर लेकर जाना है तो इन 2 प्लेयर्स को सॉरी करके इनको वापस लेकर आना होगा, क्योंकि ये इनके साथ ज्यादती हुई है। ये अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, इनको नहीं निकालना चाहिए था। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, तो खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे तो पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह आगे आएगी। इंडिया को हमने 2 दफ़ा हराया, एक दफ़ा 2021 के अंदर जब बाबर और रिजवान ने ही 152 चेज कर दिया था, दूसरी दफ़ा एशिया कप 2022 के अंदर, तब भी बाबर और रिजवान टीम के अंदर थे। अभी इंडिया को फेस करने जा रहे हैं और आप इस तरह का इवेंट जो कि मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट है एशिया कप का, आपको पता है कि इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग खेल रही है, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जाकर सीरीज जीती, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो बाबर रिजवान को टीम से बाहर करने की रीज़न आपको क्या नजर आती है? इनको बाहर करने की जो रीज़न मैंने आपको पहले बताया कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो पॉलिटिसाइज हो गई है। देखें कि आप पहले एक इस तरह का जो स्टेज हम बना चुके हैं कि इंडिया के खिलाफ हम पहले वॉर लड़ चुके हैं, ठीक है, और वॉर में पूरी दुनिया ने देखा कि हमने ये वॉर विन की। तो खेल की दुनिया में भी ये भी है कि खेल की एक वॉर ही था, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ बायकॉट चल रहा था ना। जी बिल्कुल ऐसे ही तो हराना चाहिए था इनको तो जाकर। बिल्कुल ज़रूर इनको हराना चाहिए था, लेकिन ये हराने में नाकाम हुए हैं। और जो पहले हमारा एक ऑरा बन गया था इनके खिलाफ, उस ऑरा को इस मैच ने जो है ख़राब कर दिया। सर जैसे सवाल आपसे करते हैं कि जिस तरह की पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस रही है, क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनल में जाएंगे, या इस टीम का होना क्या चाहिए? रिवायती हरीफ इंडिया और हमेशा उनके खिलाफ हार। यार मैंने अभी किसी से सुना था कि ना वो कह रहे थे कि पाकिस्तान UAE के खिलाफ साइम अयूब परफॉर्म कर देगा, लोग कहेंगे कहाँ पे परफॉर्म कर देगा, ट्राई सीरीज में तो वो कर नहीं सका दोनों टीमों के खिलाफ। UAE और कौन सी थी तीसरी, अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्म तो कर नहीं सका, तो इसमें कहाँ से कर देगा? सही है। विकेट वही, जगह वही, खिलाड़ी वही। पाकिस्तान सुपर 4 में तो चला जाएगा, बट सुपर 4 में जाकर इंडिया से फिर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि मतलब जिस तरह की UAE की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की ट्राई सीरीज में रही थी, 175 वो लगा के जाते हैं आपको, तो उसके बावजूद आप कहते हैं कि मतलब UAE अगर हरा दे ये फिर पाकिस्तान है, इसका छोटी टीमों के खिलाफ मगाल बुलंद हो जाता है। बस है। ये है कि उम्मीद 50-50 है, UAE भी पूरी कोशिश करेगी। देखिए UAE भी पूरी कोशिश करेगी, उसे पता है हम पाकिस्तान से जीत गए, खेल रहे हैं। हाँ जी, अब उन्हें पता है अगर हम पाकिस्तान से जीत गए हम सुपर 4 में ऐसा ही जाएंगे, है। उनकी कुछ तो वैल्यू बनेगी, ठीक है, इनकी तो वैल्यू भी नहीं बननी आएगी। बिल्कुल सही है। ये सुपर 4 में अगर चली हुई तो इंडिया से आ जाएगी, ऐसा ही है। और इंडिया से आएगी, इनके पास एक चांस होगा अगर उधर से जीत गई इंडिया आगे से फिर निकाल ठीक है, देगी। तो इंडिया ये फाइनल बीसी में के तो लिए जाएगी। तैयार हैं। एक दिवाली अभी आनी है अक्टूबर में, एक दिवाली होगी, उसके बाद सुपर 4 में एक दिवाली, ठीक है। और अगर पाकिस्तान इंडिया से सुपर 4 में आ जाता है उसके बाद भी अगर आगे पहुंच जाता है, चांस तो नहीं है, वैसे एक बात आपको बता रहा हूँ, इंडिया की तरफ से अगर फाइनल में पहुंच जाता है तो इंडिया के लिए कोई दिवाली, और उसके बाद चौथी दिवाली जो असल आ जानी। तो इंडिया के पास तो दिवालियाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस सबको यही मशवरा दिया जाता है कि आप इनका पाकिस्तान इंडिया का मैच देख लेना। ओके, पता है आपको इंडिया ने जीत जाना है, लोग पागल हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, क्या फायदा यार। आप लोग कह रहे हैं हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, अच्छा आप एयरपोर्ट पे इनको टमाटर मारने जाएंगे, कुछ लोग कितनी दूर दूर से आएंगे, वो भी अपने पैसा जाया करके इनको अपने पैसों से टमाटर मारने सीढ़ियां तोड़ी जाएंगे गई हैं, यार। और क्या चाहिए, आवाम मैं ने वही शर्टें कह रहा पाली हूँ, हैं। अपना नुकसान क्यों कर रहे हो आप बिल्कुल ऐसी सही। टीम के लिए? हाँ कि अपने मुल्क के लिए करना हो। ठीक है। देखे ना जंग हुई, इन्होंने इंडिया को बैक फुट पे करके याद है, हर चीज का मैदान अलग होता है। आप जंग में जीत गए, क्रिकेट में जरूरी नहीं कि देखे उन्होंने लीजेंड में बायकॉट कर दिया, ओके। बच गए।
आपकी इज्जत रही है इसमें। आपकी इज्जत रह गई है। इंडिया की तो इंडिया तो वैसे भी अपने मुल्क को बहुत ऊपर ले गया भाई, बहुत मुल्क को ऊपर ले गया उनका। आप अपने मुल्क को बहुत पीछे ले चुके ठीक है। हैं। देखिए हमारे मुल्क में उधर जाना नहीं चाहिए, आप क्रिकेट पे रहना चाहिए हमें। तो ये है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को ना सीधी सी बात है, हमारे पास ऐसे ऐसे स्पिनर्स हैं। नुमान अली है, कहते हैं जी वो टेस्ट का नहीं है। साजिद खान है, वो टेस्ट का नहीं। भाई क्या बॉलिंग तो वो टेस्ट में भी वही वैसे कर रहा है। आप ऐसे स्पिनर्स को बाहर बिठा आते हैं, ठीक है। इब्रार अहमद हमारा मिस्ट्री स्पिनर, आपको पता है उससे गुगली नहीं होती, आप उसको खिला रहे हैं। आपके पास इस तरह के कई स्पिनर थे, लेग स्पिनर, आप उनको मोहम्मद जाहिद आप उसको बाहर बिठाए। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बेतहाशा, मैंने अपनी लाइफ में कदाफी स्टेडियम में बहुत ऐसे प्लेयर देखे हैं जो यानी कि मैं सोच रहा था कि ये कब खेलने पाकिस्तान टीम में। ऐसे प्लेयर, समी असलम प्लेयर था पाकिस्तान का, यूएसए चला गया, नजर ही नहीं आ रहा यार इतना अच्छा प्लेयर था, आप उसको बाहर निकाल दिया। नो डाउट हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ मैंने कई राइट हैंड बैट्समैन, ऐसा नहीं, फखर जमान अच्छा प्लेयर है, बट वो शुरू में आया, उसने अपना क्रेज दिखाया, अब वो भी यानी कि कुछ नहीं है। आप अफसोस हो गया फखर जमान के लिए अल्फाज बोलते, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है, उसने कभी किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं की। बहुत से बॉलर उसके साथ ना बदतमीजी कर जाते, नहीं करता, बट उसका भी ये आजकल क्या है, 8-10 मैचों में एक में परफॉर्म करता है, उसकी आगे जगह बन जाती है। हमारे पाकिस्तान में गंदी आदत है क्रिकेट टीम में कि आप जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर जाए आप उसे बाहर नहीं निकालते। यार इस आज चीज सबको निकाल दे, आज सबको ही निकाल दें। इंडिया ने 3 टीमें बनाई, आप देख लें, आप कहते हैं कि जी आपने अभी अपनी छोटी टीम को खिलाना है। आपकी यही टीम शहनशाह अफरीदी, आगा सरोफ, इसी तरह के प्लेयर थे, ये जिम्बाब्वे से आएंगे, 133 नहीं कर सके, तो आप अपनी छोटी टीम को खिलाएंगे तो क्या हाल होगा। भाई मुझे उम्मीद है जैसे मोहम्मद हसनैन है, शाहनवाज दानी, आप इनको खिला दें यार, वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। शाहनवाज दानी को आप देख ले, वो विकेट लेकर PSL में ऐसे भागता है जैसे वो इंटरनेशनल की थी, इंडियन के खिलाफ खेल है। ये जज्बा है उनके अंदर। यार शैन की तो पेस ही कम हो गई है। आगे से वो एक अच्छा बॉलर है, बट आप जब आपको पता उसका काम नहीं, आपको क्यों लेके गए उसे।